प्रणाम। मैं चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी से पवन गुप्ता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आइडियल 30 क्लासेस और इसमें हम लोग आज बात करेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर के कि सर लोगों ने क्या बच्चों के लिए तैयारी कर रखा है या क्या क्रैश कोर्स की व्यवस्था है। तो चलिए हम सर से मिलवाते हैं। हेलो सर। जी हेलो। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। तो देखिए ये मेरे राकेश सर हुए और राकेश सर से हम बात करेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर के। और पहले मैं परिचित करा दूँगा, ये आरिफ सर हैं। हेलो सर, कैसे हैं सर? सब अच्छे हैं सर। तो देखिए आरिफ सर हैं और ये जो मेरे स्टूडेंट आरिफ सर और राकेश सर के बैठे हुए हैं, इसमें 10th और 12th के सभी स्टूडेंट हैं जो कैमरामैन सभी स्टूडेंट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर के कि क्या मैट्रिक एग्ज़ाम में तो क्या आरिफ सर और राकेश सर बच्चों के लिए 2-3 मंथ में क्या विधि व्यवस्था कर रखे हैं, क्या नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं या क्या क्रैश कोर्स वगैरह की व्यवस्था कर रखे हैं जिससे बच्चा अपना 2 से 3 मंथ में पढ़ करके अच्छा से अच्छा नॉलेज जनरेट कर सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो सर सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि अभी मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर के 2 से 3 मंथ का टाइम बचा है, फरवरी या मार्च में मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा। तो आपने बच्चों के लिए क्या विधि व्यवस्था कर रखा है कि जो बच्चे अभी नया आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो 3 मंथ में अच्छा से अच्छा मार्क्स जनरेट कर सकें? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इतनी कीमती समय निकालकर इस बच्चे के लिए जी जागरूक हुए और मेरे संस्था में आए। मैं अपने संस्था के बच्चे के लिए ये सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क, जिस तरह लाइब्रेरी की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में होती है, जी 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 हमारे संस्था में लड़के और लड़कियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। जी जी जिसके लिए कोई चार्ज की सुविधा नहीं है। जी जी बात रही सर की क्रैश कोर्स की, जी। ये क्रैश कोर्स की सुविधा हमारे संस्था में नहीं है। हम बच्चे को उसी फीस में जो जी। बच्चे मंथली देते हैं जी जी उसी में इंक्लूड होता है और हम फ्री में इस चीज़ को बच्चे को देने का प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो देखिए सर का कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अदरवाइज जो कोचिंग होते हैं उनमें क्रैश कोर्स के नाम पर कुछ फ़ी वगैरह वसूला जाता है या कोई फ़ी वगैरह कलेक्ट किया जाता है और इन्हीं चीज़ों को जो सिलेबस होता है उन्हीं चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म बना करके और उसका नोट्स प्रोवाइड करके 200, 400, 500 रुपया क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। बट सर का कहने का मतलब ये चीज़ है कि हम लोगों का जो एक बार फ़ी ले लेते हैं हम लोग उन्हीं फ़ी में क्रैश कोर्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं और लाइब्रेरी जैसा अपने क्लासरूम को बना रखा है, यानी कि किसी जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उनके घर पे पढ़ने लिखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, शोरगुल होते हैं। तो उस शोरगुल से बचने के लिए आप अपने घर जाएं और अपना फ्रेश होकर के खाना पीना खा करके और कोचिंग में आप आकर के निःशुल्क बैठकर पूरा अपना दिन भर रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या कोई डाउट हो तो राकेश सर या आरिफ सर से क्या कर सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं या कोई क्वेश्चन वगैरह अपना पूछ सकते हैं या इनके सामने रख सकते हैं। तो चलिए हमने आरिफ सर का बात सुन लिया और आरिफ सर से मिलवा दिया। अभी हम चलते हैं किन पे, तो राकेश सर से। और राकेश सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सभी बच्चे और बहुत सारे मैट्रिक के बच्चे जो होते हैं वो त्रिकोणमिति से डरते हैं, क्षेत्रमिति से डरते हैं। तो त्रिकोणमिति को लेकर के और क्षेत्रमिति को लेकर के बच्चों को क्या आप लोगों ने प्रोवाइड किया है या किस तौर तरीक़ा से त्रिकोणमिति क्षेत्रमिति को पढ़ाया है कि बच्चे उससे डर करना उस क्वेश्चन जो भी मैट्रिकुलेशन क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है, हमको जहाँ तक पता है, तो उस चीज़ को डरे ना, उस चीज़ को सॉल्व करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सबसे धन्यवाद। पहले जो भी भाई बंधु या जो भी छात्र छात्राएं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है लगभग 2.5 से 3 मंथ का जो है यह समय बचा है। जी जी यह एक रिवीजन करने का समय है। इसमें बच्चे जो ऐसे आपने बताया कि मेंस्ट्रुएशन पार्ट को लेकर के, क्षेत्रमिति पार्ट को लेकर के या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को लेकर के, तो यह एक अहम रोल अदा करता है मैट्रिक में बच्चों के लिए। और सबसे अधिक बच्चे परेशान मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक में और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में लेते हैं। लेकिन मैंने प्रयास किया है हमेशा से कि बच्चों को यदि प्रैक्टिस बुक जैसे NCERT के अलावे मैं अपने बैच में बच्चों को भारती भवन और RS अग्रवाल का मैथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और उसके बाद में NCERT भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रैक्टिस कर पाए और अधिक से अधिक स्कोर कर पाए इन
चैप्टर में, क्योंकि जो है हमारे मैट्रिक में जो है अगर कहा जाए तो कम से कम 20 से 25 मार्क्स का त्रिकोणमिति का सब्जेक्ट है। और यह त्रिकोणमिति जो है यहाँ 20 से 25 मतलब हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति को मिलाकर के 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है यह भी काफ़ी वाइटल रोल अदा करता है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इन चैप्टरों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और इसे रिवीजन करें, ताकि आपको जो एग्जाम हॉल में अब इससे पहले वाले एग्जाम में जैसे 2000 जो अभी 24 का एग्जाम हुआ था, जो बच्चे शामिल थे 2024 में मैट्रिक की परीक्षा में, तो हमने देखा कि वहाँ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन थोड़ा सा किताब से हट करके दिया, तो बच्चों में एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर रिवीजन करके रखा था, लेकिन वैसा आया नहीं, तो बच्चे को परेशानी हुआ, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई। लेकिन बच्चे जो कह रहे थे कि सर किताब से कोई क्वेश्चन नहीं टकराया, तो मेरा उद्देश्य यह रहता है कि बच्चे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाए क्वेश्चन पर, ताकि वह जो अगर क्वेश्चन किताब से हट करके एनसीईआरटी सिलेबस से हट करके भी आता है तो बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए, उसको बना पाए। और इसका जो है एकमात्र जरिया प्रैक्टिस। जहाँ तक आपने जो है क्रैश कोर्स के बता रखा है, तो वहाँ पर लोग जो है विभिन्न टीचर्स जो है वो अलग अलग संजीवनी कोर्स के नाम से, कैप्सूल कोर्स के नाम से रखते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, उसी फीस में बच्चों को हमने बताया है कि इसी 20 दिसंबर से बच्चों को मात्र 52 या 51 से 52 दिन बच रहा है। 20 दिसंबर से मैंने बच्चों से वादा करके रखा है कि आपको जो है मैं इस क्रैश कोर्स को बिल्कुल फ्री में दूंगा। और बच्चे क्रैश कोर्स पर आप भरोसा नहीं करें। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 1 साल तक क्लासेस नहीं किया है, सही से रेगुलर नहीं किया है। लेकिन इसका एक दूसरा भी फायदा उन बच्चों को होगा जिन्होंने 1 साल तक क्लास किया, उसका एक रिवीजन हो जाता है, शॉर्ट रिवीजन है, इसी को हम लोग क्रैश कोर्स नाम दे देते हैं। यही सारी बातें। तो देखिए राकेश सर ने कहीं ना कहीं से बताया कि जो त्रिकोणमिति और छिद्रमिति होती है वो मैथ की दुनिया में 10th क्लास तक मैथ में जो है एक अहम भूमिका निभाती है। और सर ने ये चीज़ बताया कि पिछला साल के एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहा। तो सर के कहने का मतलब यही है, या बच्चों को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग केवल जो 10th क्लास का मैथ है वो एनसीईआरटी ही ना पढ़ करके भारती भवन या और भी प्रकाशन के बुक से प्रैक्टिस अपना रेगुलर रखें, कंटिन्यू रखें। और क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति का वो मेन फोकस करके इस चीज़ का क्या करें, तैयारी करें, ताकि आगामी दिन में आपको त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति से डरने की कोई ज़रूरत ना हो। और सर यही चीज़ बताए हैं कि जो क्रैश कोर्स होती है इसको जो अलग से होता है पैसा ही इंक्लूड करके या पैसा उसको लेकर के चार्ज किया जाता है, तो इसमें अलग से कोई चार्ज नहीं दी जाएगी। और 20 दिसंबर से 52 से 55 दिन का जो टाइम बच रहा है उसमें सर ने अपना क्रैश कोर्स का जो है पूरा अपना बना रखा है अपना शेड्यूल। और उस 55 दिन में बच्चे सर अपने बच्चे को इस तौर तरीका से मोटिवेट करेंगे या तैयारी कराएंगे जिससे बच्चे अपना मैट्रिक एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स जनरेट कर सके। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और राकेश सर का भी और आरिफ सर का भी। तो चलिए ऐसे ही न्यूज़ तो सर कुछ और बताना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए, वैसे बच्चे जो अब 9th क्लास से 10th क्लास में जाने वाले हैं इस सेशन में, नए सेशन में, या फिर जो है 11 से 12 में जाने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं जो है 15 दिसंबर से एक डेमो क्लास के तौर पर 15 दिन का क्लास फ्री देते हैं। आप यदि कहीं भी जो है पढ़ते हैं तो एक बार हमारे सेंटर पर जरूर, या तो आपकी सुविधा जमुनिया बाजार पर होती है या हमारे एक और सेंटर चलता है पकड़िया चौक पर, आप वहां पहुंच सकते हैं। जहां पर आपको सुविधा लगता है, आप जिस क्षेत्र से हो जहां पर आपको सुविधा लगता है आप वहां आइए और हमारे डेमो क्लास का आनंद लीजिए। अगर आपको पढ़ाई यहाँ की समझ में आती है तो हम आपको जो तो यहाँ पर आप विचार कर सकते हैं कि अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ेंगे। और एक ऐसा भी बातें हैं कि सर हम यहाँ पर हर एक चीज़ को सुविधा को देख पा रहे हैं बच्चों को, कि जो क्षेत्र मतलब आज से बच्चे गांव से छोड़ करके और शहरों में जाते हैं जिस सुविधा के लिए, जैसे वहाँ पर उनको स्मार्ट बोर्ड की सुविधा दी जाती है, वहाँ पर बच्चों को विजुअल क्लास दी जाती है, चीज़ें दिखा करके और पढ़ाया जाता है, वह सारी सुविधा हमने अपने क्लासरूम में लगा रखा है, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम शहर में पढ़ते हैं तो जो हमें यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और जो गाँव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं लगे, या ऐसा उन्हें नहीं लगे कि हमें शहर जाना ही होगा तभी हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बच्चे, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए सर के कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि 15 दिसंबर से लेकर के
और 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक सर एक डेमो क्लास का शुरुआत किया है, जिसमें जो भी 9th क्लास या 6th 7th क्लास के जो भी नए स्टूडेंट हैं वो आकर के अपना डेमो क्लास यहाँ कर सकते हैं और 15 दिन का डेमो क्लास करके वो अपना जज कर ले टीचर को या यहाँ की पढ़ाई को। अगर उनको अच्छा लगे ये पढ़ाई तो यहाँ पे एडमिशन ले, अन्यथा बच्चे क्या है तो स्वतंत्र हैं, उनको जहाँ इच्छा करे वहाँ पढ़े। और सर के कोचिंग का नाम मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, आइडियल 30 क्लासेस, जिसका पैलेस है जमुनिया बाजार एंड पकड़िया चौक। यानी कि सर का 2 संस्थान चलता है, एक कहाँ तो जमुनिया बाजार चौक और एक कहाँ चलता है तो पकड़िया चौक। और सर के पास 5 से लेकर के 12th तक बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप एक बार सर के क्लास को विजिट कीजिए और डेमो क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा यहाँ का डेमो क्लास लगे तो यहाँ एडमिशन लीजिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही एजुकेशन न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय चंपारण। घुमा दो फोन पूरा धीरे धीरे एक दो इमेज ले लेना बच्चा आगे का, आगे हम आगे आगे के साथ धीरे धीरे चले जाओ, सबको उसके फोटो दिखाते दिखाते आगे चलो। चलिए आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग जो भी मैट्रिक